तो हे दोस्तों, आपने अभी तक फेसबुक के ऐड चलाना सीख चुके हैं, टारगेटिंग कैसे फाइंड करते हैं वो सीख चुके हैं, लुक लाइक ऑडियंस बनाना सीख चुके हैं। अब आपको रीटारगेटिंग कैसे करनी है। रीटारगेटिंग क्या होती है कि आपके कोई वेबसाइट पे आ गया, आपकी उसने वेबसाइट खोली मगर परचेज नहीं करी है ना, तो उसको कैसे आप टारगेट कर सकते हो कि उसको अपन बोल सकते हो, हे आप मेरी वेबसाइट पे आए थे और आपने परचेज नहीं करी है, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल कूपन लेके आया हूँ, आपके लिए स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ कि आपको इतने का ऑफ मिल रहा है और आप इसको ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, ऐसा अपन कुछ बोल सकते हैं उस ऑडियंस को कि क्योंकि वो अपनी वेबसाइट पे आ चुकी है, उसने आधा मन बनाया था मगर वो फाइनलाइज नहीं कर पाई है कि अपनी परचेस करे। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन ट्रांजेक्शन करके अपने चल देते हैं ऐड स्क्रीन पे। अब वो ऑडियंस कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले होम के नीचे ये बिजनेस टूल वाले आइकन पे जाएंगे, ऑडियंसेस पे जाएंगे जैसे पिछली बार गए थे लुक लाइक ऑडियंस के टाइम बनाते हुए। अब अपन क्या करने वाले हैं, कस्टम ऑडियंस बनाने वाले हैं जो अपनी वेबसाइट पे विजिट करी थी। तो क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, और अपनी वेबसाइट पे जो विजिट करी अपन उसका बनाएंगे। बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कस्टमर लिस्ट है उसको अपलोड करते हैं तो आपकी कस्टमर को ही वो ऐड दिखाएगा। ऐप पे कुछ उसने एक्टिविटी करी है, जिसने आपके लीड फॉर्म भरे थे उसको आप रिटारगेट कर सकते हैं, जिसने वीडियो देखी थी आपकी 50% तक, 75% तक, 100% तक, उसको आप रिटारगेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो कि किसी ने देखी है इसको करा और 75% तक जिसने देखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो पे क्लिक करके। अब 365 डे पर टाइप ऑफ कंटेंट क्या था, उसने जो जिसने मेरी 75% तक वीडियो देखी थी उसको आप वो कर दीजिए, उसको ये वाला ऐड दिखाना है। और मैं इसका नाम रख दूंगा 75% इसको वीडियो व्यू वीवी बोलते हैं, और आपको यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है वो चूज़ करना है। तो अभी तो मैं आपको जो आपकी वेबसाइट पे आके चले गए वो बता रहा हूँ कि कौन किसको टारगेट कर सकते हो, मगर आप ऐसे करके वीडियो वाले को भी टारगेट कर सकते थे। मगर मैंने आज तक इस ऐड अकाउंट में कभी भी वीडियो चलाई नहीं है, तो मैं कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर सकता कि कौन सी वीडियो पे सबसे ज़्यादा 75% व्यूज़ आए। तो ये आप जब अपना कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल है, बहुत इजी है, जैसे मैं बाकी सब चीज़ बता रहा हूँ सब सेम ही है, बट अभी मैं आपको पेज व्यू दिखाता हूँ। तो वेबसाइट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है अपन। अब इवेंट जो है, इवेंट पे यहाँ पे देखेंगे कि पेज व्यू, जिसने हमारी वेबसाइट विजिट करी थी, या फिर व्यू कंटेंट होता है वो, ठीक है। पेज व्यू भी होता है, एक व्यू कंटेंट भी होता है। पेज व्यू क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट पे लैंड करा। व्यू कंटेंट क्या होता है कि वो वेबसाइट पे इधर उधर भी गया। तो अभी अपन सबसे पहले पेज व्यू ले लेते हैं। लास्ट 30 डेज में जो जो लोग आए हैं पेज व्यू में उसकी ऑडियंस बना दी। अब मैं एक्सक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड किसको करूंगा, परचेज वालों को। अब जिन लोगों को परचेज हो चुकी है, अब मैं उनसे बोलूँगा कि भाई अब उनको ये ऐड जाएगा कि आपके लिए मैं डिस्काउंट लेके आया हूँ, जिनने पूरे 200 रुपये का खरीदा था। और अब मैं इंडिरेक्ट टारगेटिंग में बोलूँगा कि सिर्फ आप 50 रुपये, सिर्फ आप 150 रुपये में खरीद सकते हैं, 50 रुपये का ऑफ मिल रहा है, तो वो तो बुरा मान जाएंगे। तो मैं इधर एक्सक्लूड कर दूंगा। अब जिन जिन लोगों ने परचेज कर ली थी लास्ट 30 डेज में उनको ऐड नहीं दिखाएगा। सिर्फ जो वेबसाइट पे गए थे, जिन लोगों ने परचेज नहीं करी है, सिर्फ वेबसाइट पे घूम के गए, उन लोगों की ऑडियंस बनेगी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे PV, दैट इज P फॉर पेज, V फॉर व्यू, और बस पेज व्यू, CA कस्टम ऑडियंस है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि पेज व्यू एक्सक्लूडेड परचेज, वैसे ये ऑप्शनल है, देने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं रहती। एक्सक्लूड परचेज कस्टम ऑडियंस है, ऐसा लिख देना। तो मैं इधर क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूँगा, ये लोड होगा, डाटा उठाएगा अपनी वेबसाइट पे, एंड हे वी गो। साइज अभी भी आया नहीं है। और ये जो बिलो 1000 दिखा रहा है ना, ये गलत चीज़ दिखा रहा है। थोड़ा सा फेसबुक पे बग है कि सिर्फ 1000 लोग की नहीं है, ये हर एक 4 मिलियन की ऑडियंस है, ठीक है। तो ये कुछ देर बाद ये कुछ ऐसा दिखा करेगी। जब इसको थोड़ा सा, जब इसके ऐड चल जाएंगे तो उसके बाद ये ऐसे दिखेगी। तो ये बग है, ऐसा इतनी कम ऑडियंस नहीं है ये, तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अब मेरी ये कस्टम ऑडियंस बन चुकी है। अब मैं ऐड मैनेजर पे जाऊंगा, ठीक है। क्रिएट ऐड पे क्लिक करूंगा। सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है। अब एक कस्टम ऑडियंस तो बना दी। अब मैं क्या करता हूं कि एक और कस्टम ऑडियंस बनाता हूं सॉरी। वेबसाइट पे गए और उन लोगों ने ऐड टू कार्ट करा, ठीक है। उनने ऐड टू कार्ट करा, मतलब उनने ऐड टू कार्ट करा था, वो इंटरेस्टेड तो थे। और एक्सक्लूड कर दूंगा मैं यहाँ पे
जिन लोगों ने परचेस करी, और इसकी मैं बना दूंगा ATC। ATC मतलब ऐड टू कार्ट कस्टम ऑडियंस। एक कस्टम ऑडियंस ये हो गई, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस, फिर कस्टम ऑडियंस, फिर और मैं क्या बना सकता हूँ, मैं देख लेता हूँ और क्या बना सकता हूँ। ज्वाइन चैट, व्यू चैट, ऐड टू कार्ट, ठीक है। इनिशिएटेड चेकआउट, जिन लोगों ने इनिशिएटेड चेकआउट कर लिया था, ठीक है, ऐड टू कार्ट होने के बाद उनने बाय नाउ बटन पे क्लिक करा और सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन और पेमेंट देनी थी, ठीक है, वो उन लोगों को मैं कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक्सक्लूड कर देता हूँ कि जिन लोगों ने परचेस कर ली है। तो IC मतलब इनिशिएटेड चेकआउट और कस्टम ऑडियंस C है। तो इस टाइप की मैंने कस्टम ऑडियंस बना ली है। ये लिमिटेशन अलग ही है, आप कैसे भी टारगेट कर सकते हैं, आपके मार्केटिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कस्टम ऑडियंस बनानी है। तो बाय चांस कोई ने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको लाइक करा था, देखिए हु इंगेज विथ प्रोफेशनल अकाउंट, जिसने भी आपके देखे पीपल हु इंगेज विथ एनी पोस्ट और ऐड, जिसने कभी आपके ऐड को लाइक करा था। तो पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है एक कस्टम ऑडियंस बनाने की। आपको इस सब को एक्सप्लोर करना है अपने हिसाब से। मैं चाह कर भी नहीं बता सकता, बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको एक बहुत शॉर्ट रखूँ कि काम से काम हो, और जिसको ज़्यादा ही एक्सप्लोर करना है वो कर ही लेगा, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। जिसको एक्सप्लोर करना है वो करेगा, क्योंकि जिसको एक्सप्लोर करना रहता है वो एक अलग ही दिमाग रहता है, वो कोई सिखाए ना सिखाए वो सीख ही लेता है। तो आप अपने आप ही सीख लेंगे। जैसे वीडियो है, तो यहाँ पे आप 75% की एक ऑडियंस बना सकते हो जिसने 75% तक वीडियो देखी थी। फिर एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हो 95% की, और यहाँ पे चूज़ वीडियो पे क्लिक करके जो भी वीडियो आपको ऐड क्रिएटिव चलानी है उसको कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। तो अभी तो मैंने 3 ऑडियंस बना ली कस्टम ऑडियंस। तो इसके लिए मैं कन्वर्जन चलाऊँगा। अब इसमें कैंपेन का जो नाम है उसको रखूँगा, इसका नाम रखूँगा मैं रीटारगेटिंग, क्योंकि मैं रीटारगेटिंग करने वाला हूँ। और यहाँ पे न्यू एड सेट पे क्लिक करेंगे। अब इसका मैं फॉर एग्जांपल ये इनिशिएटिव चेकआउट वाली ऑडियंस में यूज़ करूँगा। वेबसाइट है, कन्वर्जन इवेंट है, कन्वर्जन इवेंट है, अपना परचेज है, पिक्सल अपना लिंक है। इसमें CBO कैंपेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेरे को हर ऑडियंस चेक करनी है कि ऐड टू कार्ट वाली ज़्यादा कन्वर्ट कर रही है कि पेज व्यू ज़्यादा वाली कन्वर्ट कर रही है या इनिशिएटिव चेकआउट वाली कर रही है। तो मैं यहाँ पे CBO कैंपेन नहीं चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं ABO कैंपेन चलाऊंगा। इसका मैं $5 रख देता हूँ। अगेन अपनी मनमर्जी के हिसाब से। लोग पूछते हैं कि कितना रखना चाहिए बजट। आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस देखो, मेरा है $2.72 का, ठीक है, उसके आसपास वाला कर दो। हो सकता है अब मैं इस पे $1 कर दूं तो थोड़ा अंडर रेटेड हो जाएगा, है ना। तो उसके आसपास वाला 5 हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपका $6 का प्रोडक्ट है तो उसका $10 प्राइस रख दो। $11 का प्रोडक्ट है तो $15 की टारगेटिंग रख दो। $17 का प्रोडक्ट है तो $20 की टारगेटिंग का प्राइस रख दो फॉर इनिशियल स्टेज, है ना। आपका $21 का प्रोडक्ट है, $22 का है, $23 का है, $24 तक का भी है। तो आप जितना आपका प्रोडक्ट का प्राइस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख दो। और थोड़ा सा ज़्यादा अब मैं कितना बता सकता हूँ, तो इसलिए मैं 5 यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 21, 22, 23, 24 तक आ रहा है तो $25 मेरा एड सेट का प्राइस रहेगा। 26, 27, 28, 29 तक मेरा प्रोडक्ट प्राइसिंग है तो $30 का उसका एड कैंपेन रहेगा, एड सेट का प्राइस रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा 2.72 है तो मैं उसके आसपास वाला जो 5 वाली डिजिट है वो है 5, मैंने 5 कर दिया। तो फॉर एग्जांपल ये 7 हो रहा होता तो मैं 10 कर ले रहा होता, है ना। और अगेन स्टार्टिंग डेट हमेशा 12 बजे से ऐड चलाने 00 से ही। और यहाँ पे मैं ऑडियंस सिलेक्ट करूँगा। ऑडियंस मैंने अभी बनाई है आपके सामने, इनिशिएटिव चेकआउट वाली। ओके, यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रही है तो मैं क्या करूँगा, कस्टम ऑडियंस पे जाऊँगा और ये रही इनिशिएट चेकआउट कस्टम ऑडियंस। और यहाँ पे मेरे को कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री में सिलेक्ट करूँगा इंडिया। एंड यहाँ पे मुझे एज सेलेक्ट करनी है, मैं 13 करता हूँ, आप 18 भी रख सकते हैं। जेंडर से छेड़छाड़ नहीं करनी है। डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे अपन कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन ऑलरेडी अपन बता चुके हैं कि एक ऑडियंस अपन बना चुके हैं। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग इसलिए यूज़ नहीं करते अपन लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस में। और यहाँ पे मैं लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश रख देता हूँ क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं। अगर आप सिंपल कोई सा भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी ऐप की मार्केटिंग कर रहे हो तो हिंदी यहाँ पे मतलब लैंग्वेज से छेड़ना नहीं। अगर आपको स्पेसिफिक इंग्लिश वाले लोग चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे जो आएंगे तो मेरी वेबसाइट इंग्लिश में, उनको पढ़नी आनी चाहिए, है ना। तो इसलिए इंग्लिश मैंने रख के रखा है। और ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहता है, ये सब उनको पता ही है। अब अपन को यहाँ पे न्यू ऐड बनाना है तो सबसे पहले तो अपन पेज सेलेक्ट करेंगे एडिमाइज वाला।
अब ऐड मीडिया फॉर एग्जांपल आपको एक नया क्रिएटिव बनाना होगा। फॉर एग्जांपल ये जो क्रिएटिव है इसमें फॉर एग्जांपल ये वाला क्रिएटिव ले रहा हूँ, ये वाला क्रिएटिव नहीं, आपका एक नया ही क्रिएटिव बनेगा, स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू। अब यहाँ पे लिख देंगे स्पेशल, ऐड कॉपी बता रहा हूँ मैं, स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू, और यहाँ पे लिख देंगे हे यू initiated checked out on our website but ये आपको लिखना नहीं है इतना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऐड किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप वीडियो यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऐसा बोलना है कि हे यू इनिशिएटेड चेक्ड आउट ऑन आवर वेबसाइट बट यू डिडंट बाय, हैवंट बाय, जो भी आपकी इंग्लिश वाला रहेगा, यू हैवंट बाय। सो गाइज here's a discount for you for 50 rupees, so you can buy this product at 149 rupees only। तो इस टाइप का कुछ आप बना सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू, ये सब आपको इसमें नहीं लिखना है। स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू, नाउ गेट दिस एट रुपीज़, INR का साइन आप लगा देना, 150 ओनली। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इधर स्पेशल डिस्काउंट, या फिर यहाँ पे हेडलाइन लिख सकते हो आप, जस्ट फॉर यू, और एक्सक्लेमेशन। जस्ट को भी मैं छोटा कर दूंगा, सिर्फ यू को मैं हाईलाइट करूंगा, इसलिए मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। सब चीज़ कैपिटल नहीं रखनी, फिर तो आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाता है, ये याद रखना। और ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए आपके क्रिएटिव में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट फॉर यू, और डिस्क्रिप्शन में वही अपन 5 स्टार और 983 रिव्यूज़, और यहाँ पे आपको इमोजीज यूज़ करना है। और इसको करने के बाद एक्शन डुप्लीकेट, मेरे पास 2 कस्टम ऑडियंस और हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 2 करके मैं ओरिजिनल कैंपेन में डुप्लीकेट करूँगा। एक है मेरी ऐड टू कार्ट वाली ATC, ठीक है, और यहाँ पे मैं हटा के ये हटा के ITC सिलेक्ट कर लूँगा। कस्टम ऑडियंस पे गए, ये रही मेरी ATC वाली सिलेक्ट हो गई है। अब मैं थर्ड वाले पे जाऊँगा। मेरी थर्ड ऑडियंस कौन सी है मेरे को याद नहीं आ रहा है, कस्टम ऑडियंस पेज व्यू वाली। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस पे लिख दूँगा मैं पेज व्यू, ठीक है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट पूरा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे PV लिख सकता हूँ, और जस्ट हिट पब्लिश। तो इस तरह से आप रीटारगेटिंग कर रहे होगे। मेरे को ये कोर्स जल्दी निकालना है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता दिया। ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। 4 फरवरी से 25 फरवरी तक ही ऐड चलाए थे मैंने, 1 महीने भी नहीं चलाए थे, 20 दिन ऐड चलाए थे। 20 दिन में मैंने $1800 स्पेंड करे थे, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग थी वो जो प्रोडक्ट प्राइस था वो $5 था, तो मेरे को 918, ठीक है, मेरे को 918 सेल आई थी 1918, और मेरे को फ्लैट $3 बचे हैं। तो 2.5 ले लो, आफ्टर सब चीज़ें टैक्स कटा होगा, जो भी होगा, गेटवे की फ़ीस कटी होगी, तो मेरे को यहाँ पे 2295 का फ़ायदा हुआ था 20 दिन के, सिर्फ ऐड का बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय इसको मैं अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करूँगा इंडियन रुपीज़ में, तो 72 कर लेते हैं। तो मेरे को सिर्फ 20 दिन में मेरे को 1,65,000 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ था, सिर्फ एक ये सिंपल सी चीज़ से। और ये मेरा बहुत बेसिक प्रोजेक्ट था, मैं ये नहीं करता हूँ, ये मेरा सिर्फ बेसिक प्रोजेक्ट था। मैं ये सिर्फ इस कोर्स के लिए बना रहा था, क्योंकि मेरा एक कोर्स और आने वाला है Digi E-com वाला, तो मैं अभी से बता रहा हूँ, आप वो भी लीजिएगा। उसमें मैं प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ये सब पूरा करा है, तो उसके लिए अपडेटेड रहिएगा। बाकी मैं आपको रीटारगेट तो कर ही दूंगा। कैसे रीटारगेट करूँगा, मैं आपके रीटारगेटिंग पे जाऊँगा और मैं एक कस्टम ऑडियंस बनाऊँगा परचेज़ की। यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट जाऊँगा, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूँगा, वेबसाइट पे जाऊँगा, नेक्स्ट जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा परचेज़, और ये कस्टम ऑडियंस का नाम रख देता हूँ मैं PUR। लास्ट 90 डेज़ कर दूंगा मैं, जितने भी पिछले 90 डेज़ में जितनी भी परचेजेज आई होंगी, और फिर मैं इसको हटा के, और यहाँ पे मैं एक ऐड सेट पूरा एडिट करके एक सिर्फ परचेजेस वाली ऑडियंस कर रहा हूँ। तो जिस लोगों ने मेरा ये कोर्स ख़रीदा होगा उसको मेरे बाकी जो मेरे कोर्सेज हैं उसके भी ऐड आएंगे। मेरा वर्डप्रेस वाला एक कोर्स आने वाला, उसका भी ऐड आएगा। Digi E-com का कोर्स आ रहा है, उसका भी ऐड आएगा,
है ना। तो इस तरह से मार्केटिंग होती है, पूरा ओपनली मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो आपको पूरा ऐड चलाना अब आ चुका है। रीटारगेटिंग आती है, लुक लाइक आता है, सिंपल आता है, स्केलिंग। जो ये लुक लाइक और रीटारगेटिंग होती है इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल स्केलिंग, क्योंकि अपन बहुत अच्छे और जल्दी वे में एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो आपको सिर्फ अब क्या करना है, जो जो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, आपको इसका कभी भी लोग क्या करते थे कि इसका कैंपेन डायरेक्ट बढ़ा देते हैं यहाँ से एडिट करके, इससे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको अगर कुछ एडिट करना है तो इसको डुप्लीकेट करो, ठीक है, डुप्लीकेट करके एक क्रिएट न्यू कैंपेन करो और इसमें कुछ छेड़छाड़ करो। अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना भी है तो अगर फॉर एग्जांपल आपको $23 से करना था तो वो $23 चलने दो, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उसको चलने दो। इसका $57 बढ़ा के अब इसका और इसकी जितने भी अपने एडसेट हैं, इसकी डेट जो है उसको 6 करके आपको इसको हिट पब्लिश कर देना है। तो आपका 23 वाला भी चल ही रहा है, वो प्रॉफिटेबल था, अब 57 वाला भी चलेगा। तो एक तरह से आप $70 का ऐड चला रहे होंगे। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, स्केलिंग बहुत सिंपल है, जस्ट डुप्लीकेट करना है। पुराने वाले कैंपेन से कुछ भी हो जाए, छेड़छाड़ नहीं करनी है, पूरी ऐसी तैसी हो जाती है ऑप्टिमाइजेशन की। तो थैंक यू गाइज। अब मिलते हैं अपन डार्क सीक्रेट, ब्लैक सीक्रेट वाली में। ब्लैक सीक्रेट बोला है, बहुत से लोग बोलेंगे कि तुझे आती नहीं है इंग्लिश, मगर मैंने ज़बरदस्ती ब्लैक सीक्रेट बोला था वो, ठीक है। तो डार्क सीक्रेट और ब्लैक सीक्रेट वाली वीडियो में मिलते हैं अपन।